रमज़ान शरीफ की आमद आमद है और रमज़ान शरीफ में पकौड़े, समोसे, कचौरी, कबाब, रोल लाजमी फ्राई किए जाते हैं और इनके साथ एक बेहतरीन सी चटनी बनाई जाती है जो कि खानों को चार चांद लगा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेंबर, आज हम बनाएंगे चटनी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक दफ़ा चटनी बनाएं और पूरा महीना टेंशन फ्री रहें। जिन मेरे बहनों को शिकायत होती है कि जब वो चटनी बना के रखते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप चटनी बना के रखें, पूरा महीना फ्रीज करें, इंशाल्लाह ताला ना चटनी का जायका ख़राब होगा और ना ही चटनी का टेस्ट ख़राब होगा। तो चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार बेहतरीन चटनी की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे बनाएंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार खट्टी मीठी हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते। चटनी बनाते वक्त आपने पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करना है। पुदीने के साथ जो ये वाली डंडियाँ होती हैं ना, ये इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि इससे चटनी कड़वी बन जाती है। पत्तों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। कोई ख़राब पत्ता हो तो वो आपने निकाल देना है। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है, धो लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ्रेश सब्ज़ धनिया के हम डंठल भी इस्तेमाल करेंगे और पत्ते भी इस्तेमाल करेंगे। धनिया भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको खूब सारा धो लेना है क्योंकि धनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मट्टी होती है, किरक होती है। और इसके साथ सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिर्फ 3 से 4 जवे लहसुन के इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे है मेरे पास थोड़े से नींबू का रस इस्तेमाल करने से चटनी खट्टी मीठी भी हो जाएगी और ये जो तमाम हरी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा ना, इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। और साथ है मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे जिंजर, अदरक भी इस्तेमाल करूँगा जो कि बिल्कुल थोड़ा सा है, इसको आपने छील लेना है। सब्ज़ मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है तो आपने क्या करना है, 2 तरह की सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करनी है। ये मोटे वाली जो सब्ज़ मिर्च होती है ना, ये कम तीखी होती है। आधी सब्ज़ मिर्च आप ये मोटे वाली ले लें और आधी सब्ज़ मिर्च ये वाली बारीक आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप सिर्फ ये वाली सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे हमने चटनी को ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना है, महफूज करना है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में हम चटनी बना लेते हैं तो 1 हफ्ते बाद उसका जायका चेंज हो जाता है, उसका कलर तब्दील हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे महीना भर ये चटनी सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ना इसका टेस्ट खराब होगा और ना ही इसका कलर खराब होगा। चलें जी, यहाँ पे एक पैन में सिर्फ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक। क्योंकि हमने इनको डायरेक्ट नहीं पीसना, ना ही कूटना है। अगर हम सब्ज़ मिर्च को ऐसे ही पीस देंगे ना तो इसका कलर 1 हफ्ते बाद ही चेंज हो जाएगा और लहसुन के अंदर से भी एक अजीब सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम करके 3 से 4 मिनट के लिए इन तीनों चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि तेल आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तेल कम ही इस्तेमाल करिएगा। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सिर्फ 4 मिनट हाई फ्लेम पे मिर्च, लहसुन और अदरक को हमने फ्राई किया है। बेहतरीन माशाल्लाह इनकी खुशबू भी एक्टिवेट हो गई है और जो सब्ज़ मिर्च लहसुन के अंदर मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो गया है। याद रहे, अब यहाँ पे मैंने फ्लेम टोटली ऑफ कर दिया है। अब इसमें डालेंगे अनारदाना आपने अच्छा इस्तेमाल करना है, मट्टी वाला, किरक वाला इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे तरीके से आपने पहले इसको धो के सुखा के रख लेना है। चलिए जी, गरम गरम सब्ज़ मिर्च के अंदर सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे आपने अनारदाने को हिला लेना है। तो चलिए जी, सब्ज़ मिर्च, अनारदाना, अदरक, लहसुन अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है
और यहाँ पे पुदीना सब्ज़ धनिया मैंने एक जग में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप इसको दौरी डंडे में कूट भी सकते हैं, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये वाला अनारदाना, सब्ज़ मिर्च अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐसे शामिल कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि पानी का एक कतरा भी आपने इसमें शामिल नहीं करना। अब आपने इन तमाम चीज़ों को दरदरा सा पीस लेना है। एक चीज़ आपके जहन में रहे कि चटनी ज़्यादा बारीक नहीं पीसी जाती, हल्का हल्का सा आपने इसको दरदरा रखना है। बेहतरीन माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त यहाँ पे चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। चटनी को टेस्टफुल बनाने के लिए अब इसमें निचोड़ेंगे लेमन। लेमन के दो फायदे होंगे, एक तो चटनी का जायका बेहतरीन रहेगा और दूसरा जो चटनी का कलर ख़राब हो जाता है ना कुछ दिनों के बाद, वो भी चेंज नहीं होगा। तो आपको जितना खट्टा पसंद हो, मैं इसमें तकरीबन 2 लेमन का जूस इस्तेमाल करूँगा। आप इसकी जगह पे सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेरे बहन भाइयों को सिरके का टेस्ट पसंद नहीं होता और उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि लेमन जूस का। तो मैं इसमें 2 लेमन का जूस इस्तेमाल कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ इसमें नमक अभी तक मैंने शामिल नहीं किया, 2 नमक इसमें जाएंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच भर के काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले नमक से चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आधा ही चम्मच मैं इसमें सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करूँगा। अच्छे तरीके से अब आपने इसको मिक्स कर लेना है और पूरा माह रमज़ान आपने इसको एंजॉय करना है। रायता बनाएं, मिंट सॉस बनाएं, कचौरी के साथ इसकी चटनी बनाएं, दही भल्ले में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह बेहतरीन चटनी तैयार हो गई है। अब कुछ एहतियाती तदाबीर सुन लें। एयर टाइट आपने कोई बॉक्स ले लेना है। अच्छे तरीके से पहले आपने उसको धो के खुश्क करके रख लेना है। पानी की एक कतरा एक बूंद भी उसमें नहीं होनी चाहिए। जितनी आप चटनी सेव करना चाहते हैं उस बॉक्स में भर के आप रख दें। चलें जी माशाल्लाह, चलें जी सारी चटनी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसका ढक्कन बंद करूँगा। इस तरीके का आपने एयर टाइट बॉक्स लेना है जिसके अंदर हवा तक ना जाए। आप इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मिंट सॉस, कौन कौन सी चटनियाँ, कौन कौन से रायते आप सिर्फ इस चटनी के साथ बना सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम बनाएंगे पुदीने वाले रायता। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन यहाँ पे मेरे पास दही है 1 कप। अब से इसमें आधा खाने का चम्मच ये मज़ेदार सी मैं चटनी डालूँगा। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप बेहतरीन कलर चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त आया है। ये चटनी बना के रख ली, पूरा माह रमज़ान आप इंजॉय करें। फ्राइड चीज़ें तो हमारे घरों में बनती ही रहती हैं, समोसे, पकौड़े, कचौरी, कबाब, रोल वगैरह। तो ये चटनी सबके साथ बेहतरीन है, खानों को 4 चांद लगा देगी। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कम तीखा खाते हैं। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मिंट सॉस तैयार हो गया है। ये चटनी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। टेस्टफुल चटनी है, ज़रूर बना के रख लें। रेसिपी हुई कंप्लीट। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।